हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत में, जहां पर हम अभी क्या कर रहे हैं, डीपीपी नंबर 3 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का सॉल्यूशन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉट ट्रू स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है। पहला है पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गमीटोफाइट। यस इट इज ट्रू, है ना। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स टू सेल्स, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। यहाँ पे मे बी देयर इज टाइपिंग एरर, जनरेटिव है ये, है ना, तो ट्रू है ये भी। The inner wall of cellulose, sorry, of pollen grain is exine. No, it is false. Because inner wall कौन सी होती है? Intine होती है. The inner wall of pollen grain is made up of cellulose and pectin. Yes, it is true. है ना, ये तो true ही है। तो कौन सा गलत हो गया? 3 only. तो ऑप्शन नंबर C is the correct answer. आगे देखते हैं। Which of the following are false statements? तो ये तो बिल्कुल ट्रू है कि ये स्फेरिकल होते हैं पोलन ग्रेन्स, 25 से 50 उनका डायमीटर होता है माइक्रोमीटर्स में, तो यस इट इज ट्रू। तो ये आंसर नहीं है। इंटाइन इज थिन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर जो कि सेलुलोस और पेक्टिन से बनी है। यस इट इज ट्रू, तो ये आंसर नहीं होगा। वेजिटेटिव सेल इज स्पिंडल शेप्ड। नो, जेनरेटिव सेल इज स्पिंडल शेप्ड, सो इट इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। बाकी भी डी ऑप्शन भी एक बार पढ़ते हैं। Pollen grains of some species cause several allergies and bronchial afflictions. Yes, it is true. That means ये भी आपका आंसर नहीं है, बिकॉज आपसे पूछा क्या गया है? फॉल्स पूछा गया है। द वायबिलिटी पीरियड फॉर राइस एंड व्हीट इट इज़ 30 मिनट्स। अब ये तो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो ये आपको याद ही होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग है सिन कार्पस, मतलब फ्यूज्ड ओवरी किसकी है? तो ये होती है आपके पास हिबिस्कस में, है ना, जो आपकी एनसीईआरटी में दी है वो वाले एग्जाम्पल्स बोल रहा हूँ। हिबिस्कस में, पॉपी पेपेवर, है ना, इन दोनों में। देखते हैं आपके क्वेश्चंस में क्या क्या है। देखो, एक पॉपी प्लांट दिया, एक हिबिस्कस दिया, तो बोथ ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज मिशेलिया में इट इज एपोकार्पस नॉट सिनकार्पस। फॉर क्रायोप्रिजर्वेशन लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज। द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इन डिग्री सेल्सियस। तो ये भी डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि है -196 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। अगला, सिलेक्ट द इनकरेक्ट। इसमें ध्यान से देखना। ए लगा है यहाँ पे, तो ये आपका क्या है? फ्यूनिकल। पहले हम अपने अकॉर्डिंग लिख लेते हैं ना। बी लगा है यहाँ पे, यानी वो पार्ट जहाँ पे आपका इंटेगुमेंट एब्सेंट है, तो ये है आपका माइक्रोपाइल। डी लगा है यहाँ पे, मतलब एम्ब्रियो सैक के ऊपर, एम्ब्रियो सैक, यानी कि, और अगर इसका कोई और नाम है तो वो क्या है? फीमेल गैमीटोफाइट। फिर सी है यहाँ पे, ये होता है चलाजल एंड, चलाजल एंड, ठीक है। तो देखो क्या इनकरेक्ट मैच्ड है? ए फ्यूनिकल, यहाँ पे ए ही इनकरेक्टली मैच्ड है, तो इट इज दी करेक्ट आंसर। बी माइक्रोपाइल ये सही है, चलाजा एंड सी सही है, फीमेल गमीटोफाइट सही है ना। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 7 सेल्ड। अच्छा, ये मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ ना, बिकॉज 8 न्यूक्लियस होते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड, है ना। तो ये भी डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऊपर वाले का था ऑप्शन नंबर ए। अगला, द एग अपरेटस इंक्लूड्स। अब ये भी डाटा बेस्ड ही है, जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि एग अपरेटस में 2 सिनर्जिड्स होते हैं और 1 एग सेल होता है। तो देखो, पढ़ोगे तो सब आएगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फीमेल गमीटोफाइट, अभी ऊपर बता क्या हूँ, एम्ब्रियो सैक होता है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? करेक्ट पूछा है। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। इट इज ट्रू कि एक ही आपका वो होता है, डिफरेंशिएट होता है एमएमसी में, तो वो माइक्रोपाइलर की तरफ होता है। ये मुझे आपके अगले लेक्चर में बताना था, पर डीपीपी में आ गया, तो अभी सॉल्व तो करना ही है। द मेगास्पोर मदर सेल इज अ लार्ज सेल विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। यस इट इज ट्रू। Out of the 4 megaspores, the one at the chalaza end is functional. It is also true. कि जो 4 होते हैं चलाजल एंड वाले, वो फंक्शनल, उनमें से चलाजल एंड वाला फंक्शनल रह जाता है, बाकी 3 डिजनरेट कर जाएंगे। ड्यूरिंग सेल वॉल फॉर्मेशन 6 of 8 cells nucleus are covered by cell walls. Yes, till here it is correct, and organized into cells, but the remaining 2 are called central. No, they are not called central, they are called polar nuclei.
सो आपसे पूछा करेक्ट, तो करेक्ट है पहले 3, यानी 1 2 3। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो एक बार सारे हम आप आंसर्स आपसी सहमति देखते हैं क्या क्या हमने किया है। मार्क पहले तो इसको भी काला कर दो, है ना। तो CCA DAA BBC, CCA DAA BBC, यहाँ तक तो सही है। इसका C हमने किया है और वहाँ पे शायद A दिया है ना। नो, तो इसका आंसर आप चेंज करो यहाँ पे, बिकॉज कभी कभी ना क्या होता है आंसर गलत भी टाइप हो सकते हैं, है ना। और ये आपके लिए टेस्ट है कि आप अगर मान लो आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है या कुछ है, तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन आके देखो और उसमें चेक करो कि आपका आंसर सही था कि गलत था, ठीक है। तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ द लेक्चर ऑफ द DPV नंबर 3 ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्री